तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का, जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है, तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते, वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं।
समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। एल और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ।
कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे पांचवें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए।
और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए, होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सूखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे, तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा, जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे, राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी अतिशीघ्र प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।